नमस्कार किसान भाइयों, मैं सरिता मीणा सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अलई। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आपका स्वागत है। किसान भाई, आज बात करेंगे हम पत्ता गोभी के बारे में। किसान भाई, पत्ता गोभी की खेती किस प्रकार कर सकता है, कौन सी वैरायटी उसको काम में लेनी है, कौन सी मृदा उसके लिए उपयुक्त होती है पत्ता गोभी के लिए, किस तरह से नर्सरी तैयार करनी है किसान भाई को, किस तरह से सिंचाई करनी है, कितना उर्वरक खाद देना है, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पत्ता गोभी के बारे में। तो पत्ता गोभी में पोषण की दृष्टि से देखें तो एक अच्छी सब्जी मानी जाती है इसको। इसमें विटामिन बी, सी, ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ये तो हो गई हमारी इसकी पोषण की बात। अब बात करते हैं हम भूमि की कि पत्ता गोभी के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त रहती है। इसके लिए दोमट, अच्छी जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए। पत्ता गोभी की खेती जहाँ पर हम ले रहे हैं, अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा में भी इसको फसल ले सकते हैं हम। अब बात करते हैं हम जलवायु की। तो इसके लिए ठंडी जलवायु होना आवश्यक है, नम व ठंडी जलवायु। गर्म जलवायु में इसमें जो फल रहता है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, स्वाद भी नहीं आता। तो इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता है। अब बात करेंगे हम वैरायटी की। किसान भाई, इसकी कौन सी वैरायटी काम में ले सकता है। तो पत्ता गोभी में हमारी दो तरह की वैरायटियाँ होती है। एक तो अगेती वैरायटी, अगेती किस्म, एक पछेती वैरायटी यानी कि लेट वैरायटी। तो हम बात करते हैं अगेती वैरायटी की। तो अगेती वैरायटी में किसान भाई प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, इसमें अगेती किस्म है जिनका बुआई का समय रहेगा सितंबर का महीना। और अब बात करते हैं पछेती बुआई की। तो पछेती बुआई में आपकी पूसा ड्रम हेड रहेगी एक वैरायटी, और एक लेट ड्रम हेड वैरायटी रहेगी। सिलेक्शन 8, हाइब्रिड 10 यानी हाइब्रिड 10 संकर वैरायटी किसान भाई ले सकता है पछेती बुआई में, जिसका समय रहेगा अक्टूबर का महीना। तो किसान भाई, ये तो हो गई हमारी वैरायटी की बात। अब बात करते हैं हम इसकी पौध नर्सरी की। तो पौध रोपाई के लिए हमें जो जगह का चयन करना है वो अच्छे जल निकास वाली जगह होनी चाहिए। इस तरह से किसान भाई ढलान युक्त एरिया में चयन करना है पत्ता गोभी की नर्सरी के लिए। जो बीज उपचार हमें करना है पत्ता गोभी में, वो हमें या तो कैप्टान या थायरम 2 ग्राम या 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करना है। इसका जो समय रहेगा नर्सरी का, वो अगेती किस्म में सितंबर के महीने में किसान भाई को नर्सरी तैयार करनी है, और पछेती बुआई के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में नर्सरी को तैयार करना है। अब इसमें जो बीज दर रहेगी नर्सरी के लिए, वो अगेती किस्मों में 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई बीज दर रखेगा, और 375 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पछेती किस्मों में बीज दर रहेगी। तो ये हो गई हमारी बीज दर की बात। अब बात करते हैं हम जो किसान भाई पौधे से पौधे में कतार से कतार की दूरी जो रखेगा। तो अगेती किस्म है उसमें तो जो कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी रहेगी इसमें वो 45 सेंटीमीटर रहेगी। पछेती किस्मों में कतार से कतार व पौधे से पौधे की दूरी जो रहेगी वो 60 सेंटीमीटर के हिसाब से रहेगी। तो इस तरह से किसान भाई को नर्सरी तैयार करनी है। आगे हम बात करेंगे इसमें सिंचाई व खाद व उर्वरक की। तो पत्ता गोभी में जो रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है, 4 से 6 सप्ताह के अंदर पौध तैयार हो जाती है हमारी। तो पौध को लगाने से पहले किसान भाई को पौध को एजोटोबैक्टर कल्चर के घोल में 15 मिनट तक डुबो कर रख के फिर उसकी रोपाई करनी है। तो वो लाभदायक रहती है किसान भाइयों के लिए, उसमें रोग भी कम लगते हैं, कीटों के भी प्रकोप कम रहता है। तो इस तरह किसान भाई नर्सरी व पौध तैयार कर सकता है। अब बात करते हैं हम खाद व उर्वरक की। पत्ता गोभी में कितना खाद उर्वरक डालना है उसके बारे में अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो किसान भाई, पत्ता गोभी में आप जो खाद डाल रहे हो गोबर का, वो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के समय यानी बुआई से पहले मृदा में अच्छी तरह मिला दे। और जो हमें नाइट्रोजन फास्फोरस वो काम में लेना है। तो इसमें नाइट्रोजन 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 4 बीघा के लिए 150 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन काम में लेना है। 80 किलोग्राम फास्फोरस काम में लेना है, और 75 किलोग्राम पोटास काम में लेना है। जो हमें नाइट्रोजन की जो मात्रा देनी है किसान भाई को पत्ता गोभी में,
को आधी मात्रा देनी है और पोटाश व फास्फोरस की पूरी मात्रा पौध लगाने के समय देनी है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा 4 सप्ताह बाद पत्ता गोभी में आपको देनी है। तो इस तरह से किसान भाई को खाद व उर्वरक काम में लेना है। अब बात करते हैं हम सिंचाई की, निराई गुड़ाई की। तो किसान भाई, पत्ता गोभी में जो आप सिंचाई कर रहे हो तो वो रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए और ज़्यादा अंतराल में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा सूखा रह जाए और फिर एकदम से आप पानी देते हो तो उसमें समस्या हो जाती है। तो आप धीरे धीरे सिंचाई करते रहें हल्की हल्की, और 10 दिन के अंतराल में पत्ता गोभी में आप सिंचाई करते रहें। निराई गुड़ाई, अनावश्यक खरपतवार व मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए इसमें 2-3 निराई गुड़ाई आप करते रहें, समय समय पे मिट्टी चढ़ाते रहें। इस तरह से आप निराई गुड़ाई करके अपनी फसल को अच्छी उपज के लिए तैयार करें। धन्यवाद।